नमस्ते। स्वामी न्यूज अजमेर के योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जयपुर के रामनिवास भाग में हैं। यहीं से योग के सत्र को हम आपके सामने रखेंगे। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर है और उस विषय का नाम है हर्निया। ये हर्निया नाम का रोग वास्तव में बड़ा खतरनाक होता है। इस रोग में जहां बचाव आवश्यक है वहां कुछ योगासनों को भी नियमित रूप से करना आवश्यक है, तभी हम इस रोग से बिना ऑपरेशन के मुक्ति पा सकते हैं। जब हर्निया प्रारंभिक स्तर पर हो तो इसको योगासन और एक्यूप्रेशर से हम अच्छा कर सकते हैं, बिना किसी ऑपरेशन के मतलब अपने इसको ठीक कर सकते हैं। यदि हमने पहले ही ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे नौबत आती है ऑपरेशन कराने की, तब कराना ही पड़ता है। लेकिन नियमित रूप से आप कुछ आसनों को, योगासनों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको खूब फायदा होने वाला है। हर्निया क्या होता है बेसिकली वो थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा परिचय नहीं जानेंगे। लेकिन हर्निया जिन को भी 5 प्रकार का वैसे हर्निया होता है, 1 2 3 4 5 प्रकार के, इनके पांचों के नाम अलग अलग होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो जहां का भी हर्निया है सभी के लिए जो कॉमन प्रैक्टिसेस बता रहे हैं आज आपको, तो ध्यान से देखिएगा। मंत्र पाठ कर रहे हैं पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हर्निया वाले जितने भी लोग हैं सबको प्रातः काल एक तो जल्दी उठ करके जब पानी पीते हैं तो पानी उनको खड़े खड़े नहीं पीना। चाहे हर्निया की प्रॉब्लम है, चाहे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, चाहे वो घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है, ये तीनों ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और जिनको नहीं होती है उनको होने लग जाती है अगर हम खड़े खड़े पानी पीते हैं। पानी हमेशा हमें बैठकर पीना है, ऐसे उत्कट आसन में अथवा ऐसे कैसे भी आप बैठ जाएं, लेकिन पानी पीने के लिए आपको खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला। पानी को जल्दी जल्दी ना पिएं, ये हर्निया का एक बड़ा कारण होता है। जो शोध करने वाले लोग हैं भी हर्निया क्यों होता है, उन लोगों ने शोध किया है, उससे पता लगा है कि जल्दी से एक मिनट में यूं एक बोतल पूरी खाली कर दी और खड़े खड़े पी लिया तो हर्निया का ये बड़ा कारण ये भी पाया गया है। इसीलिए हम सब लोग पहले सावधानियों का भी पालन करें और गलतियां जो कर रहे थे अब से ना करें। योगासनों को करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं। उनमें पहला जो खड़े होकर के आसन करने योग्य है। हर्निया में ध्यान रखना है, हमें पीछे मुड़ने वाले आसनों को नहीं करना है, हमें हमेशा आगे मुड़ने वाले आसनों को करना है, आगे झुकने वाले आसनों को करना है, जिससे ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ दबे ताकि हर्निया में विशेष लाभ हो। बैठ करके कुछ आसन, कुछ लेट कर आसन, ऐसे अलग अलग आसनों को करेंगे, हम सीखेंगे। एक और बात याद रखनी है, जब हमारी कमर में अगर दर्द है हर्निया के साथ तो हमें लेटने वाले आसन ही करने, खड़े वाला नहीं करना, क्योंकि कमर में दर्द में कभी भी आगे झुकने वाले आसनों को नहीं करना होता। ठीक है, तो हर्निया में पीछे नहीं झुकना और कमर दर्द में आगे नहीं झुकना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कुछ विद्वान लोग, डॉक्टर लोग कहा करते हैं कि आंतों के ऊपर एक झिल्ली होती है, नीचे भी, वो झिल्ली किन्हीं कारणों से फट जाती है तो वो आंतों का एक हिस्सा नीचे देखने लगता है और जैसे ही वो झांकता है नीचे तो उस समय दर्द होने लगता है। जैसे इस तरह का कुछ स्थिति, ये झिल्ली है, इसके अंदर से ऐसे ऊपर से यूं उभार भी आ जाता है, कई बार ऐसे उभर जाता है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा वजन उठाने से बचना चाहिए हर्निया वालों को। दोनों पैरों को थोड़ा पास में करके 3-4 उंगलियों का गैप पैरेलल समानांतर रखना चाहिए। दोनों हथेलियों को हमें ऐसे हिप्स पर रखना है, श्वास पूरा बाहर,
लोअर पार्ट को पीछे की तरफ ले जाएं और ले जाएं और ले जाएं, पीछे की तरफ धक्का दें। श्वास पूरा बाहर करते जाएं और करते जाएं और करते जाएं। पहला आसन हम कर रहे हैं। पूरा श्वास बाहर और धीरे धीरे जितना आप झुक सकते हैं, पूरा श्वास बाहर, पेट खाली, घुटनों को मोड़ना नहीं है। पंद्रह 20 30 सेकंड रुके। श्वास भरते 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 वापस आ जाए। इसी आसन को दूसरी ओर से भी देख लेते हैं। इसको आपको 3 से 5 बार करना है। पेट को हर बार अंदर की तरफ खींचना है। इस आसन को जैसे लगेगा वैसे ही पेट अंदर की तरफ खींचेगा। फिर से पैरों में थोड़ा फासला, कमर पर हाथ, फिर धीरे धीरे पीछे, श्वास बाहर, लोअर पार्ट को पीछे से बाहर निकालते जाएं। श्वास पूरा बाहर और बाहर और बाहर और बाहर करते 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 यहां तक ले आए। हाथों से ऐसे टखनों को पकड़ लेंगे, पूरा श्वास बाहर, रोके, घुटने सीधे, माथा घुटनों से लगा रखा, सिर को, फोरहेड को, पेट को अंदर खींचे। धीरे धीरे शुरुआत के दिनों में 10-15 सेकंड, फिर धीरे धीरे आप ऐसे भी हाथों को ला सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस हाथों को ऐसे ले आए। ये एक आसन हमारा खड़े खड़े हो गया। थोड़ा सा इसमें आराम करें, लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें, शरीर ढीला छोड़ें। इस प्रकार से ये पहला आसन हो गया। फिर बैठ जाएंगे। बैठ करके कुछ आसन को एक को देख लेते हैं। जिनको कमर में दर्द नहीं है वे लोग करें। आसनों को करने से पहले थोड़ा सा कंधों को भी हिला डुला लें, गर्दन को भी, ताकि सूक्ष्म व्यायाम से शरीर थोड़ा खुल जाए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके धीरे धीरे ऐसे आगे, जितना हो सके आगे और आगे और आगे और आगे। यहां से नहीं लग सके तो यहां से लगा लेना। शुरुआत के दिनों में इतना ही लगेगा। पेट को अंदर खींचते जाएं, श्वास बाहर फेंकते जाएं। ऐसे रोज प्रयास करेंगे ना, फिर एक दिन यूं लग जाएगा। पेट अंदर खींचें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए और वापस आ जाए। इसको आप एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को यहां लगा दीजिए, पूरा श्वास बाहर और आगे झुक जाए। इसको दूसरे से भी कर सकते हैं ऐसे। ये हमारा सबसे पहला अभ्यास बैठे बैठे का पश्चिम उत्तानासन, जानु शिरासन। अब हम तीसरी स्थिति, जो कि पहले खड़े वाली स्थिति थी, दूसरी स्थिति थी बैठ करके, तीसरी स्थिति है लेट करके। तो लेट करके कुछ अभ्यासों को देख रहे हैं। सबसे पहला अभ्यास देखते हैं, अर्ध हलासन। 3 4 5 आसन देख लेते हैं। इनको रोज करना हरनिया वाला। श्वास पूरा भरें और थोड़ी देर ऊपर रोकें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। 10-15 सेकंड रोकना चाहिए। मैं आज केवल संकेत रूप में बता रहा हूं, आपको लंबा करना है। पेट को, श्वास पूरा बाहर फेंक दें। जब ऊपर पैर उठ जाए, सांस बाहर फेंकें, पेट को अंदर खींचें। धीरे धीरे यहां से हाथ लगा के इसको उठा लेंगे। इस सर्वांगासन, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं हो वे ही करना।
बाकी तो जो अभी बताया था ना वो वाला करना, और ये फुल वाला वही करना जिनके गर्दन में दर्द नहीं हो। थोड़ा बहुत है तो शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा है, सीवियर है तो नहीं करना। ये सर्वांग आसन। सांस बाहर फेंके, पेट अंदर खींचे, पेट को ढीला छोड़ दें, पेट की मांसपेशियों को मन टिका के रखें। देखो, पंजों को खींचो। और ये सर्वांग आसन के बाद विपरीत करनी, सांस बाहर फेंक के रखें, ऐसे विपरीत करनी, ऐसे पेट अंदर खींचे, श्वास बाहर निकालें। फिर तीसरा अभ्यास हल आसन, श्वास पूरा ही बाहर, पूरा ही पेट खाली, पूरा ही फेफड़े खाली, और श्वास पूरा बाहर निकालने के बाद धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट चाहे तो हम यूं लगा करके ऐसे जमीन से लगा देंगे, और घुटने बिल्कुल सीधे, हाथों को पूरा ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे लगा दीजिए। थोड़ी देर रोकिए, जल्दी से वापस नहीं आना। फिर थोड़ी देर रोकने के बाद श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे स्लोली स्लोली फिर आए, और ऊपर और ऊपर। ये विपरीत करने में रुक गए। फिर सर्वांग आसन के लिए हाथों का सपोर्ट और सपोर्ट, थोड़ी देर रुकें। इसमें सर्वांग पद्मासन भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सर्वांग पद्मासन। ये देखो, इसमें भी श्वास बाहर, पेट अंदर खींचे। जितना पेट अंदर खींचेंगे उतना ये बाहर निकला हुआ हर्निया अंदर जाएगा। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए, ऐसे श्वास भरते हुए वापस आए, और फिर श्वास से सामान्य और अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे ले जाए। इतना करना। फिर पवन मुक्तासन कर लेना। ऐसे कर सकते हैं, दोनों को ऐसे कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। सांस बाहर, पेट अंदर खींचे, थोड़ी देर रोकें, पेट अंदर खींचते जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इस क्रिया को भी 5 बार कर लेना। ये पवन मुक्तासन। ऐसे कलाई से पकड़ सकते हैं, हाथों को पंजों से पकड़ सकते हैं, ऐसे कलाई से पकड़ सकते हैं, इस तरह से। इसको ऐसे भी करते हैं। आसनों को करने से नियमित रूप से हर्निया के जो मरीज हैं उनको विशेष लाभ होता है। फिर धीरे धीरे इन 5-7 जो आसन बताए इनको करने के बाद थोड़ा आराम कर लेना, शरीर ढीला छोड़ देना। शव आसन में पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हथेलियों को आकाश की दिशा में, शरीर ढीला, विश्राम, पूरी तरह से आराम। लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें, लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें, लगातार लंबे श्वासों के साथ करें। पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। आंखें बंद रखें, मन को सिर के अंदर ले जाए, सिर को अंदर से ढीला छोड़ें। और फिर अपने गर्दन, कंधे, वक्षस्थल, पीठ, पेट और कमर सबको ढीला छोड़ें। दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ें, हाथों की उंगलियों सहित। फिर दाईं जंघा को ढीला छोड़ें, घुटने, पिंडली और पैरों की मांसपेशियां, टखना, उंगलियां सब। दूसरे पैर में भी मन को ले जाए, जंघा से लेकर पैरों की उंगलियों तक शिथिल। जब लगने लगे कि हाँ थोड़ी देर आराम मिल गया, ये 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक कर सकते हैं शवासन को। दोनों हथेलियों को ऐसे घर्षण करके जहां हर्निया है आपको, उस हर्निया वाले भाग पर आपको ऐसे लगाना चाहिए। कुछ भी कपड़ा ना रहे उस समय, वहां पर जहां आप गरम गरम लगा रहे हैं, ऐसे तेज घर्षण करें और वहीं पर लगाएं। सेल्फ हीलिंग, हीट हीलिंग। एक बार फिर करें,
जहां हर्निया की गांठ बाहर निकल रहा है जो हिस्सा, वहां पर आप लगाएं ऐसे, और फिर धीरे धीरे उठ करके बैठ जाए। अपने हथेलियों को अपने आंखों पर, चेहरे पर लगाकर धीरे धीरे उठकर बैठ। तो ये हमारा हर्निया के स्पेशल प्रोग्राम था। इसके संबंध में और भी कोई प्राणायाम, आसन जो होंगे, कुछ एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस होगी, पॉइंट्स होंगे, जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन प्रतिबिंब केंद्रों को भी आगे के कार्यक्रमों में हम बताएंगे। निश्चित रूप से यह हर्निया के आसन जो है ये बहुत लाभकारी है। आप लोग आज से ही, यदि आप हर्निया से पीड़ित हैं तो आज से ही आप इन आसनों को करें, तो आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आज के सत्र में इतना ही। ओम श्याम।